हेलो। हाँ जी, सर्वप्रथम जो गायकों की शान और सौगात होती है, इस मंच के लिए मेरा नमामि नमस्कार। जिस मंच को छोड़ करके तुच्छ सी बात पर गायक लोग इस मंच को छोड़ते हैं। आइए बात आलोचना में जाती है। मेरी तो सबसे पहले आपके चरणों में पहली आहुति है। गौर देंगे, पहले तो जो हमारी संस्कृति है उसे कायम रखें, और दूसरी बात, हरी कोई बात नहीं, तुम अपने काम में लगे रहो। जो जिसके लिए आता है वो वही करता है। तो मेरा तो आपसे ही निवेदन है कि भीख है शांति। सबसे पहले गायक और वक्ता को भीख शांति की, भीख है शांति की। प्रेम के दो घूंट पीने दो और जिंदगी ये 4 दिन की जियो। और आइए चलते हैं सर्वप्रथम जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है, इस दुनिया को बनाया है, इस जीवन की नैया में हमें भेजा है, उसका आह्वान करना है। आप जैसे विद्वानों की तरफ से रुझान आता है। भैया रामवीर, सतगुरु मेरे तो खास खानपुर। आइए चलते हैं, हमारी माता बहना यहां बैठी हैं। नवरात्रियों का समय चल रहा है। 2 लाइनों में उस मां का आह्वान करना है, उसको अनेक नामों से पुकारना है। संचालक जी गौर करना कैसे है। सत बार कल्याणी इस कंद माता तेर तू सुन लीजिया। भक्त खड़ा है द्वार पर अपनी शरण तू दियो। सज्जनों, गाने वाले वक्ता बहुत कुछ उपदेश करते हैं, लेकिन साखी में क्या उपदेश है भैया रामवीर? अरे बंदे भज ले हरि को नाम, सुबह और शाम रे
सब सिद्धांत और असूलों को संचालक जी दांव पर लगा देता है। लेकिन कहना है पैसा तेरे संग न जाएगो, धन सब यही तो पड़ो रह जाएगो। सिद्धांत है, मेरा असूल है, मेरा एक नेम है, ना ही तो मैं मंच को छोड़ूंगा। बात आती है पुरस्कार की। मेरे लिए यदि आपने अपनी आत्मा से मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पुरस्कार है। आइए चलते हैं। अभी संचालक जी कह रहे थे और ठीक ही कह रहे थे, और मैं श्रोताओं से भी अपील करता हूं कि जो जिकड़ी भजनों का आपका शौक है, एक संस्कृति है, उसमें थोड़ा सा गायकों को, क्योंकि गायक इधर उधर को भटक जाते हैं, उसमें थोड़ा सा सहयोग करते रहें। और भैया रामवीर गाहे के माध्यम से क्या होना है और क्या बताया है। चरणन में लाभ, सोई महाभारत के द्रोण पर्व की कथा सुना। सोजी दुर्योधन बेचे, नींद तलक आवे नहीं, वो नींद तलक आवे नहीं, कोई बीत जाए कोई बात नहीं। जितने भर श्रोता बैठे हैं सब नजरअंदाज कर रहे हैं, कौन पुरस्कार दे रहा है, कितना पुरस्कार दे रहा है। आइए चलते हैं। जिस समय महाभारत के अंदर वो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, इधर में कौरव दल का सेनापति द्रोणाचार्य को चुन दिया जाता है। सज्जनों कहते हैं देर जरूर है, लेकिन हाँ जी अंधेर नहीं है। यही तो हमको उपदेश मिलेगा, यही मरहम मिलेगा, यही संदेश मिलेगा। धर्म और अधर्म की बात है। एक दिन कौरव दल का इसी तरीके से दरबार लगा हुआ है और वो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, गुरु क्या कारण है आपके होते हुए हमारी दिन पर दिन हार होती चली जा रही है, और मेरे भाई दुशासन को तो बलवान के नाम से पुकारा जाता है, फिर भी क्या कारण है। लेकिन सुनिए, जिक्री से अलग कोई बात नहीं होगी। और कैसे वो दुर्योधन कह रहा है, भैया
से वो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहने लगा। तो द्रोणाचार्य एक चक्रव्यूह की तैयारी करते हैं, उस समय वो अर्जुन और कृष्ण मौजूद नहीं है। इस बात को सुनकर के वो पांडव बड़े व्याकुल, भयभीत, निराश और दुखी होते हैं। उसी समय वो पांडवों का चिराग वीर श्रोमणी अभिमन्यु सभा के अंदर आया। देखा इधर उधर को, ये सभा उदास क्यों है? कोई भी उस बच्चे की बात का जवाब नहीं दे सका। आखिर चाचा भीम से कहा, चाचा जी क्या कारण है? सारी कहानी बताई। धन्य है उस वीर के लिए। कहते हैं ना कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, और ना है तो तू बांझ भली वृथा गमावे। आज वो मां सुभद्रा के पास में पहुंच गया है, लड़ने के लिए आज्ञा मांग रहा है। और कैसे कह रहा है भैया रामवीर? मचावे और आज नाहक मैया को तू मोए समझावे। लिया हाथ में थाल तिलक कर भाल बताऊं तो कू, और आज रणभूमि के लिए सजा दे मैया। ऐसे कह रहा है वो छोटा सा बच्चा अभिमन्यु मां सुभद्रा से। लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओ, आपने एक मां की ममता को झांका है, आपने एक मां की ममता को देखा है। अपनी संतान के लिए, अपने बेटे के लिए मां की ममता कितनी नाजुक, कितनी कोमल होती है। आंसू बहाने लगी और बड़ी पीड़ा के साथ में अपने बेटे अभिमन्यु से कह रही है, बेटा रामवीर,
समय हो गया जी, चलो 1 मिनट की तो भीख भी चल जाएगी, छोटी सी बात रह गई। हाँ जी सज्जनों, इस तरीके से वो मां सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु को करुणा भरे शब्दों से कहती है, लेकिन मां की भी एक बात को नहीं मानता है और चक्रव्यूह लड़ने के लिए पहुंच गया। सामने कौरवों की सेना खड़ी है, बेटा रामवीर, और किस तरीके से वो वीर बालक अभिमन्यु कौरव दल को ललकारता है। अर्जुन का बेटा हूं, कैसे कह रहा है, वीर्यति में अभिमन्यु ना कोई गाजर पूरी रब्यूह उड़ाऊंगा मैं, कि बाण चलाऊंगा मैं, हो कर रहा है और कह रहा है, क्या कहता है, अरे मेरे अंदर, अरे मेरे अंदर खून तुम्हारा धरती अमर पान, अरे गुरु द्रोण तेरा नाम उठवाऊं जो लड़ने से। खास बात कह डाली जो कौरवों की कमजोरी थी। कौन सी कमजोरी थी कौरवों की, कैसे बता रहा है वो वीर बालक, अरे आज नहीं देख तूने रच लिया व्यूह कराना, हाय कौरव दल का देख लिया मैंने झंडा सारा, और क्या हूँ अर्जुन का बिस्यर काला, हूँ भरत का बिस्यर काला, बात जो तूने बाण चलाऊंगा मैं, हो बहुत बहुत धन्यवाद।